हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि कई बार क्या होता है, हमने देखा होगा कि जो मदर्स होती हैं उनके स्टार्टिंग में तो दूध अच्छा होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो अच्छा खासा होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ब्रेस्ट मिल्क है उनका कम हो जाता है। तो आज हम उन रीजंस के बारे में जानेंगे कि किस किन रीजंस की वजह से जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम हो जाता है, और आपको उन रीजंस को आपसे दूर रखना चाहिए ताकि जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छे से रहे। तो आइए हम जानते हैं उन रीजंस के बारे में। तो जो हमारा पहला है वो है स्ट्रेस। आपने देखा होगा स्ट्रेस है वो हर जगह घुस जाता है। अगर हमें पीसीओएस की प्रॉब्लम है, गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या फिर लैक्टेशन से लेके प्रॉब्लम है, हर जगह स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है वो हर बीमारी की जड़ है। तो हमें स्ट्रेस से तो हर हाल में बचना ही चाहिए। क्या होता है, जैसे मान लो आपने बेबी को जब जन्म दिया है तो आपके अच्छा खासा दूध है, 15-20 दिन आपके ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे का पेट अच्छे से भर रहा है, लेकिन एकदम से क्या होता है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको किसी तरह का स्ट्रेस आ जाता है। वो स्ट्रेस इन लॉज की तरफ से भी हो सकता है या पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है कि पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। उस टाइम क्या होता है कि आप अकेले होते हो, तो उस टाइम आपके दिमाग में बहुत सारी बातें भी घूमती हैं। तो इस तरह आप किसी तरह का स्ट्रेस ले लेते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, या बच्चे से लेकर आपके बेबी बीमार हो गया तो आप उसका स्ट्रेस ले लेते हो। तो ऐसे में जो स्ट्रेस है वो दूध को कम करने में सबसे बड़ा रीजन है। जो स्ट्रेस है वो दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को कम कर सकता है। जो स्ट्रेस है वो कोर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज करता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। अगर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होगा तो जो आपकी दूध की क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी। तो इसलिए अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस है तो आपको किसी से बात करनी चाहिए जिसके साथ आपको लगे कि हाँ, यहाँ मैं अपनी मन की बातें शेयर कर सकती हूँ। या फिर आपको जो नेगेटिव बातें हैं, जहाँ तक हो सके ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है वो है नॉट रेगुलर फीडिंग। अगर आप बच्चे को रेगुलर फीड नहीं करा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बच्चे को 3-4 घंटे, अगर बच्चा सो रहा है तो आप उसको उठा ही नहीं रहे हो फीड कराने के लिए। जब आप बच्चे को उठाओगे नहीं, फीड नहीं कराओगे, जब ब्रेस्ट को सिंबल ही नहीं मिलेगा कि उसको दूध बनाना है, तो दूध का अमाउंट तो कम होगी ही। जब बेबी आपके ब्रेस्ट को सक करता है तो उसमें एक रिफ्लेक्स बनता है, जो रिफ्लेक्स सीधा ब्रेन के पास जाता है। तो ब्रेन में एक हार्मोन बनता है ऑक्सीटोसिन, जो आपके ब्रेस्ट को सिंबल देता है कि उसको पंप होके दूध निकालना है। तो इसलिए अगर आप बच्चे को टाइम टू टाइम दूध नहीं पिलाएंगे तो उसमें ब्रेस्ट को किसी तरह के कोई सिंबल नहीं मिलेगा, तो वो दूध की अमाउंट आपकी कम हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको 2-3 घंटे में जो भी अब ब्रेस्ट पंप आते हैं या अपने हाथ से प्रेस, जहाँ तक हो सके हाथ से पंप करके निकालना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ब्रेस्ट के पीछे हिस्से तक दूध बनता है, तो जो पंप है वो सिर्फ आगे की तरफ प्रेस करता है, तो पीछे तक प्रेस करके आप अच्छे से दूध निकाल के उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह आपको 2-3 घंटे में ब्रेस्ट को सिग्नल देना चाहिए कि हाँ, हमें ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत है। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छे से बनता रहेगा। तीसरा है जो पॉइंट है वो पुअर न्यूट्रिशन। क्या होता है कि कुछ हमारे जैसे एरिया है, हमारे यहाँ तो अजवाइन भी खाई जाती है और पूरी अच्छी तरह से हलवा घी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लेडीज़ को ऐसा लगता है कि अगर हम ये चीज़ खाएंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जब उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं बॉडी में तो उनका दूध कम हो जाता है। इसलिए आपको वेट की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप जब तक फीड करा रहे हैं आपको अच्छे से घी खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छे से आपके कुछ भी आप किसी तरह के लड्डू बनवा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के बनवा सकते हैं, अजवाइन के बना सकते हैं। तो आपको वो लड्डू खाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छे से बनता रहेगा। दूसरा, आप पानी पीना भूल जाते हैं। क्या होता है, कुछ हमारे यहाँ भी मानते हैं ऐसा कि अगर पानी पीते हैं आप तो आपका पेट निकला रह जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप सिप सिप करके गर्म पानी पिए, क्योंकि
आपको भी पता है जो ब्रेस्ट मिल्क वो है तो पानी ही, तो इसलिए आपको पानी भी टाइम टू टाइम पीना चाहिए, क्योंकि आपका वेट तो बाद में भी कम हो सकता है, लेकिन बच्चे को दूध तो आपको अभी पिलाना है, बाद में थोड़ी ना पिला सकते हैं। तो आपको अभी अच्छे से खाना पीना भी चाहिए, वेट की टेंशन नहीं करनी चाहिए, पानी भी पीना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे से आपका दूध मिल सके। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, मान लो कि आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, जैसे डिलीवरी के बाद आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है, या आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, या किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई है, या आपको कोल्ड हो गया है, या फिर आपको जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है डिलीवरी के बाद, आपको वो प्रॉब्लम हो गई है, तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपका दूध कम बन सकता है। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपना ख्याल रखना चाहिए अच्छे से। आपको जो भी आपको अगर सर्दी का मौसम है तो आपको अच्छे से कवर रहना चाहिए ताकि आपको सर्दी जुकाम ना लगे। फिफ्थ, इनटेक ऑफ अल्कोहल या कैफीन। क्या होता है कि कुछ माओं को बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय की आदत होती है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में कैफीन ले रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रही हैं, तो इससे क्या होगा, नींद भी उड़ेगी, नींद तो जाएगी, आप थकी रहेंगी, और इससे क्या होगा कि कॉफ़ी की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो उससे दूध बनना कम हो जाता है। दूसरा, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनको अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो वो बाद में भी अल्कोहल नहीं छोड़ती हैं, तो इससे भी आपके जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम हो सकता है। तो आप करीबन जब तक आपका बेबी 6 महीने है तब तक तो कॉफ़ी वगैरह से अल्कोहल से थोड़ा दूरी ही बना के रखें। सिक्स्थ रीज़न ये भी हो सकता है अगर आपको कोई हार्मोनल बीमारी है, जैसे कि क्योंकि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ही तो सिग्नल देते हैं ब्रेन को मिल्क प्रोडक्शन में। तो अगर आपको कोई भी मान लो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई, या थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, या आपको डायबिटीज़ है, तो जो हॉर्मोन्स होते हैं आपके कम बनते हैं, तो जो ब्रेन के पास दूध बनाने का सिग्नल है वो भी कम पहुंचता है। तो इस तरह से आपको किसी हार्मोनल बीमारी की वजह से भी आपका ब्रेस्ट मिल्क कम बन सकता है। तो आपकी जो भी गायनी है आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए और आपकी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सेवंथ पॉइंट है इनटेक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या होता है कि जैसे आपका बेबी 2-3 महीने का है तो आप रिलेशन बना लेते हैं और वो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको, क्योंकि आपको बच्चा बहुत ही जल्दी नहीं चाहिए होता है, तो आप बहुत सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही गर्म होती हैं। तो उनसे क्या होगा कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की अमाउंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि शरीर में बहुत ही गर्मी बन जाएगी। तो और कोई सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ ना करें। एट्थ जो पॉइंट हमारा वो है रात में दूध ना पिलाना। क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो रात में ज़्यादा बनता है, और रात में अगर हम बच्चे को दूध ना पिलाएंगे तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कम बनता है, और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो ज़रूरी होता है दूध बनाने के लिए। तो इसलिए अगर हम रात को दूध नहीं पिलाते हैं तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क है वो कम हो सकता है। इसलिए हमें रात को उठ के हर 2 या 3 घंटे में उठकर बच्चे को संभालना चाहिए। अगर वो सो रहा है तो उसको उठा के दूध पिलाना चाहिए, 2-3 घंटे में ज़रूर पिलाना चाहिए। आप ये बात ज़रूर जान लें, एक तो आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है, दूसरा आप स्ट्रेस ना लें, तीसरा आपको हर 2-3 घंटे में बच्चे को सक कराना ही है, क्योंकि उसी से जितना हो सकेगा दूध बनता है। और दोनों ब्रेस्ट में सक कराना, ये नहीं है आप रात को सो रहे हो तो एक ही साइड एक ही तरफ सक करा रहे हो, नहीं, आपको दोनों ब्रेस्ट से सक कराना है। तो आज की हमारी वीडियो में हमने जाना कि ब्रेस्ट मिल्क कम बनने के रीज़न क्या हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम हमारे जो ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन है वो कैसे कुछ घरेलू उपचार से या कुछ मेडिसिन से इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।